देखिए आगे की टॉपिक क्या है। देखिए आज की हमारी टॉपिक क्या है कि जो हमारी दवा बनती है या फिर मेडिसिन जो भी दवा बनती है वो हमारे दो ही चीज़ों से सिर्फ बनती है। कौन कौन सा होता है? एक आपका होता है एपीआई और एक आपका होता है एक्सीपिएंट। कौन सा? एपीआई और एक्सीपिएंट। एपीआई जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो एपीआई का फुल फॉर्म होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके पास हम क्या होता है, बायोलॉजिकल एक्शन होता है। अब बायोलॉजिकल एक्शन क्या होते हैं? जो एक्शन मेरे को चाहिए, जैसे कि अगर आपको दर्द हो रहा है, ठीक है, कहीं पे भी अगर आपको दर्द हो रहा है तो जो आप दवा देंगे वो दवा क्या करेगा, वो दर्द को रिलीव कर देगा, मतलब दर्द को ठीक कर देगा। तो जो आपका ठीक हो रहा है दर्द, वो आपका क्या, वो आपका एक टाइप का फार्माकोलॉजिकल एक्शन है या फिर बायोलॉजिकल एक्शन है जो आपको चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा एपीआई होता है, एक्चुअली में जो ड्रग, जो एक हमको मेडिसिन मिलती है खाने के लिए, टैबलेट हो गए, सिरप हो गए, इलेक्टर हो गए, कैप्सूल हो गए, जो हमारे उसमें जो हमको एक्चुअल ड्रग मिलती है वो हमारी क्या रहती है, वो हमारी एपीआई ही रहती है। एपीआई आप देखेंगे कि ड्रग का एमजी में दिया रहता है। एमजी अगर आपको 500 एमजी दे दिया, 500 एमजी सिर्फ यही होता है, मान लीजिए इतने ही है। लेकिन आप देखेंगे कि जो आपको दवा मिलती है उसकी साइज इतनी बड़ी होती है, ठीक है, उसकी साइज क्या होती है, बड़ी सी होती है। तो उसके साथ आपका क्या मिक्स हुआ रहता है, उसके साथ आपका एक्सीपिएंट मिक्स हुआ रहता है। एक्सीपिएंट एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके पास कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता, कोई भी बायोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है, बट वो क्या करता है, वो हमारे ड्रग की, जो हमारे एपीआई की, जो हमारी ड्रग होती है, एपीआई होती है, उसके साइज को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, उसको कलर देता है, ठीक है, उसको मीठा टेस्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बात समझ में आई? एपीआई क्या होते हैं, एक्सीपिएंट क्या होते हैं? एपीआई एक ऐसा केमिकल कंपोनेंट्स होता है या फिर ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जिसके पास क्या होता है, जिसके पास जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन या फिर बायोलॉजिकल एक्शन, जिसके पास एक्चुअली में एक्शन होता है जो एक ह्यूमन बॉडी को चाहिए, ठीक है, उसी को फार्माकोलॉजिकल एक्शन या फिर बायोलॉजिकल एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा पैरासीटामोल क्या करता है, पेन और फीवर को रिलीव करता है। पैरासीटामोल एक्चुअली एक एपीआई होता है, ठीक है, वो क्या करता है, एक एपीआई होता है। देखिए कि 500 mg की टैबलेट, 500 mg की टैबलेट की साइज इतना ही रहती है, लेकिन उसके साथ एक्सीपिएंट मिला दिया जाता है। एक्सीपिएंट क्या करता है, इस ड्रग की साइज को क्या करता है, बढ़ा देता है, जो एक आकार में आपको मिलता है, ठीक है। तो ऐसे हमारा पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल क्या करता है, पेन को रिलीव करता है और हमारे फीवर को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, एमॉक्सिसिलिन क्या होती है, एमॉक्सिसिलिन एक एंटीबैक्टीरियल दवा है, ठीक है, एंटीबायोटिक है। एमॉक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, एक्चुअल में क्या है, एक टाइप की एपीआई होती है। एक इसका यूज हम लोग बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, मतलब किल द बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एपीआई समझ में आ गया। एपीआई ही एक ऐसा ड्रग होता है, एक मेडिसिन होती है जो बीमारियों के लिए यूज होती है, ठीक है। बाकी जो हमारे एक्सीपिएंट होते हैं वो हमारे नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इनके पास कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है, लेकिन इसका यूज होता है हमारे ड्रग में। किस लिए होता है? ये हमारे ड्रग के इम्प्रूविंग के लिए होता है, टेस्ट के लिए होता है, अपीयरेंस के लिए होता है, स्टेबिलिटी के लिए होता है, और हमारे ड्रग के साइज को इंक्रीज करने के लिए इसका यूज होता है। बात समझ में आई? देखते हैं जो हमारा एपीआई एक्सीपिएंट होता है, ठीक है, ये हमारा सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द मेडिसिन, एक टाइप का एक सपोर्टिंग सिस्टम होता है किसका, हमारे मेडिसिन को क्या करता है, शेप देने में, कलर देने में, उसको मीठा बनाने में क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। उसको लॉन्ग टाइम चलने के लिए उसकी हाफ लाइफ, भाई सबकी एक्सपायरी डेट आती है, लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट को वहां तक पहुंचाने के लिए क्या यूज होता है, हमारा एक्सीपिएंट यूज होता है, ठीक है। देखिए, इट इज इनएक्टिव सब्सटेंस एडेड अलोंग विथ एपीआई, ठीक है। एपीआई का फुल फॉर्म क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। इट इज इनएक्टिव सब्सटेंस एडेड अलोंग विथ एपीआई, ये जो हमारा एक्सीपिएंट होता है वो इनएक्टिव सब्सटेंस होता है, इसको हम लोग एपीआई के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं या फिर ऐड करते हैं। दिस सब्सटेंस आर इनएक्टिव एंड नॉन रिएक्टिव विथ अदर सब्सटेंस, ठीक है। ये जो हमारे सब्सटेंस होते हैं वो हमारे इनएक्टिव होते हैं और हमारे क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। मतलब इनएक्टिव होते हैं तो समझ में आ रहा है कि इसके पास कोई भी फार्माकोलॉजिकल या फिर कोई भी बायोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है,
लेकिन नॉन रिएक्टिव का मतलब ये है कि ये इसके अंदर भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। अगर ये हमारे जितने भी कंपोनेंट्स के साथ मिलेंगे, जितने भी कंपाउंड के साथ मिलेंगे, उसके वो हम किसी भी कंपाउंड के साथ कोई अदर रिएक्शन नहीं करेंगे। इसीलिए इसको बोला गया है कि ये हमारे क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, डू नॉट ट्रीट द डिजीज, ये हमारे क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, इसलिए हमारे बीमारी को ये क्या करते हैं, ट्रीट नहीं करते हैं, बट हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ मेडिसिन। लेकिन ये हमारे मेडिसिन में क्या करते हैं, मेडिसिन को फॉर्मुलेशन मतलब मेडिसिन के फॉर्मुलेशन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे कि इम्प्रूविंग करते हैं हमारे मेडिसिन को, टेस्ट में इम्प्रूविंग करते हैं। ठीक है, अपीयरेंस को बढ़ाते हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, हमारे ड्रग के साइज को बढ़ाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कौन कौन सा ऐसा कंपोनेंट्स होता है जो हम लोग एक्सिपिएंट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा ऐसा कंपोनेंट्स होता है जिसका यूज हम लोग जिसका यूज हम लोग एज ए एक्सिपिएंट के रूप में करते हैं। देखिए बाइंडर, ठीक है, बाइंडर। अब देखिए ये तो हमारा क्या है, ये हमारा एक एपीआई है। ठीक है, हमारा एपीआई है, इसके साथ हम कलरिंग एजेंट्स मिला दिए, ठीक है, बाइंडिंग एजेंट्स मिला दिए, लुब्रिकेंट मिला दिए, ठीक है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स मिला दिए, अभी सब बताते हैं। ठीक है, डिसइंटीग्रेटिंग सब मिला दिए तो ये क्या करता है, जो हमारा बाइंडिंग एजेंट रहता है सारे कंपोनेंट्स को आपस में क्या करता है, बाइंड करने का काम करता है। मतलब सारे कंपोनेंट्स को आपस में क्या करता है, बाइंड कर लेता है। पहले तो हमारा पाउडर फॉर्म में रहेगा ना, पाउडर फॉर्म में किसी भी कंपोनेंट्स को आप बनाते हैं, जैसे मान लीजिए खिचड़ी बना रहे हैं। ठीक है, खिचड़ी में आप लोग क्या देंगे, नहीं खिचड़ी का एग्जांपल नहीं सही पड़ेगा। जैसे आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, आप क्या करेंगे, ढेर सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे। ठीक है, चावल ही बना लीजिए, मान लीजिए फ्रूट्स में ही चलते हैं, चावल ही बना लीजिए। चावल जब आप बनाते हैं उसमें पानी मिलाते हैं, पानी में चावल मिलाते हैं, फिर जब वो पकता है तो आपस में क्या होता है, चिपक जाता है। तो वही ढेर सारे चावल क्या होते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। तो वही क्या करता है कि ऐसे ही हमारा टैबलेट में जो हमारा बाइंडिंग एजेंट्स रहता है वो क्या करता है, एक दूसरे कंपोनेंट्स में आपस में क्या करता है, चिपकाने का मतलब बाइंड करने का काम करता है। फिर इसके बाद क्या होता है, लुब्रिकेट नहीं डाइल्यूएंट। ठीक है, डाइल्यूएंट जो हमारा होता है वो हमारा क्या करता है, वो हमारे मेडिसिन की साइज को क्या करता है, बढ़ाता है। हमारे ड्रग की, हमारी ईपीआई की साइज को क्या करता है, बढ़ाता है। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं कि जब देखिए ये बाइंडिंग हो गया, वो आपस में बांध दिया। ठीक है, वो ड्रग आपस में बांध दिया। फिर हमारा क्या है, डाइल्यूटिंग एजेंट है, वो हमारे साइज को बढ़ा दिया। अब भाई जो मेडिसिन हम लेंगे वो हमारे पेट में जाएगी, वो टूटेगी तभी तो वो डिजॉल्व होगी, तभी तो एब्जॉर्ब होगी, घुलेगी, एब्जॉर्ब होगी तभी ना। तो इसीलिए इसमें क्या यूज किया जाता है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स यूज किया जाता है। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जब दवा हमारे पेट में जाती है तो उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में, डिसइंटीग्रेटिंग का यूज क्यों करते हैं। अगर डिसइंटीग्रेटिंग का यूज ना करें तो ये हमारा लुब्रिकेंट जो होता है, सॉरी जो हमारा बाइंडिंग एजेंट होता है, वो हमारे दवा को क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को बांध के रखता है। तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट हमारे जो बाइंडिंग एजेंट्स रहता है उसके एक्शन को कम करता है और दवा को क्या करता है, ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है लुब्रिकेंट क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, जो हमारी दवा, जब हमारी दवा का कंप्रेशन होता है, जब हमारी दवा को एक शेप दिया जाता है, अभी बताएंगे टैबलेट हमारा कैसे बनता है। तो वो जो मशीन्स बनाती है, तो मशीन्स में आपस में वो दवा मतलब मशीन्स में ना चिपके, इसीलिए हमारा किसका, लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है। लुब्रिकेंट क्या करता है, हमारे फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। कब, जब कंप्रेशन का टाइम होता है, तब जब मेडिसिन बनती है, मेडिसिन में जो हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, उसको क्या करता है, कम करने का काम करता है। फिर इसके बाद हमारा क्या है, स्वीटनिंग एजेंट से आप देखेंगे कि बहुत सारी दवा आपको ऐसे ही खा जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारी दवा आपको बहुत कड़वी लगती है। ठीक है, उसको आप खा नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत सारी दवा क्या होती है, आप खा जाते हैं, निकल जाते हैं, वैसे ही पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप दांतों से कुछ के खा जाते हैं। तो उसमें स्वीटनिंग एजेंट्स मिलाया जाता है। वो दवा क्या होती है, मीठी लगती है। किसकी वजह से, हमारे स्वीटनिंग एजेंट्स की वजह से होता है। इसमें आपको फ्लेवरिंग एजेंट्स भी मिलेगा, जैसे कि आपका फ्लेवर्स डाल देते हैं, जैसे मैंगो का फ्लेवर्स हो गया, ऑरेंज का फ्लेवर्स हो गया, तो ऐसे फ्लेवर्स का भी यूज होता है। ठीक है, फिर इसके बाद कलरिंग एजेंट्स, ये हमारे ड्रग को कलर देने में मदद करती है। आप बहुत सारे टैबलेट कैप्सूल को देखेंगे, व्हाइट कलर में होता है। ठीक है, हल्का पिंक कलर में होता है, ब्लैक कलर में होता है, ब्लू कलर में होता है।
तो उसमें क्या मिलाया जाता है, कलरिंग एजेंट्स। कलरिंग एजेंट्स क्या करती है, हमारे कलर को, हमारे मेडिसिन के कलर को क्या करती है, प्रोवाइड करती है। प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव जो होता है वो हाफ लाइफ को क्या करता है, हमारे ड्रग के हाफ लाइफ को इंक्रीज करता है। अबे हाफ लाइफ क्या होती है, एक्सपायरी डेट, सबकी एक्सपायरी डेट होती है, जो भी है हमारे पृथ्वी पर आया सबका भी एक एक्सपायरी डेट है, सबका भी एक टाइम फिक्स है कि हाँ ये इसी टाइम पे चले जाएंगे, हालांकि पता किसी को नहीं रहता है। तो वैसे हमारी जो ड्रग होती है इसका भी एक एक्सपायरी डेट होता है, ठीक है, उस इसका फिक्स रहता है कि हाँ ये इसी टाइम पे खत्म हो जाएगी। लेकिन वो जो 6 जुलाई, जैसे कि अभी आज एक दवा बनी, लेकिन वो 2 साल बाद उसका एक्सपायरी डेट है, ठीक है, 2 साल बाद उस दवा को आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा प्रिजर्वेटिव रहता है वो इस दवा को 2 साल तक चलाने में मदद करता है। ऐसे एक्सपायरी जो हमारा हाफ लाइफ होता है दवा को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। अब प्रिजर्वेटिव करता है, जैसे कि आप तेल, अचार का नाम सुन लीजिए, अचार देखे हैं, आमतौर पर सबके घर में अचार, आम का अचार बनता है। तो आम के अचार में क्या होता है, पहले तो उसमें सब मसाला वगैरह मिक्स करके क्या किया जाता है, उसको थोड़ा सा धूप दिखाया जाता है। धूप दिखाने के बाद भी उसमें क्या करते हैं मम्मी लोग, एकदम तेल से क्या करती है, डब्बे को भर देती है। जो आपका ऑयल होता है एज ए प्रिजर्वेटिव का काम करता है। वो क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है ताकि ये हमारा जो अचार है वो किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से मतलब प्रिवेंट करता है, उसमें कोई भी फंगस वगैरह ना लगे। तो देखेंगे जहाँ तक अचार रहता है, जहाँ तक तेल रहेगा वहाँ तक का अचार क्या रहेगा, एकदम सही रहेगा, और जहाँ तक तेल नहीं रहेगा वहाँ के अचार में फंगस लग जाते हैं। तो ठीक उसी टाइप से जो हमारा प्रिजर्वेटिव रहता है वो हमारे हाफ लाइफ को बढ़ाता है। किसके हाफ लाइफ को, हमारे जो मेडिसिन होती है उसके हाफ लाइफ को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो हमारा बाइंडिंग एजेंट रहता है उसका स्टार्च और स्टार्च पेस्ट होता है, ठीक है। वो क्या करता है, स्टार्च पेस्ट जो होता है, और भी सारे एग्जाम्पल होंगे। स्टार्च पेस्ट क्या करता है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सॉरी जितने भी कंपोनेंट्स हमारे मेडिसिन में मिलेगी, एपीआई के साथ जितने भी कंपोनेंट्स मिलेगी उसमें क्या करता है, बांधने का काम करता है। जैसे हमारा डिसइंटीग्रेटिंग हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट्स हो गया, कलरिंग एजेंट, ये सब को जब हम लोग एपीआई के साथ लेंगे तो ये एक पाउडर के रूप में होगा। तो ये क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, बांधने का काम करता है। जैसे आपका स्टार्च पेस्ट हो गया एग्जाम्पल में, ठीक है। फिर लुब्रिकेंट, डाइल्यूएंट इसकी साइज को बढ़ाता है। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट इसको क्या करता है, तोड़ने का काम करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है। कब, जब हमारी दवा हमारे पेट में चली जाएगी तब। लुब्रिकेंट जो होता है वो फ्रैक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। जैसे हमारा क्या होगा, मैग्नीशियम स्टीरेज, ठीक है, मैग्नीशियम स्टीरेज, और हमारे लुब्रिकेंट का हमारा लैक्टोज हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम स्टीरेज हो गया, और हमारा स्वीटनिंग एजेंट्स का क्या हो गया, सुक्रालोस हो गया, ठीक है। कलरिंग एजेंट्स कलर प्रोवाइड करके कोई भी हो जाए, प्रिजर्वेटिव का भी कोई भी देते हैं जो हमारा अच्छा काम करता है, ठीक है। बात समझ में आई, आगे बढ़े। हमारी जो ड्रग होती है हमेशा 2 ही चीज़ों से मिलकर बनती है, एक एपीआई जिसके पास एक्चुअल में फार्मास्यूटिकल एक्शन होता है, एक इंग्रेडिएंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो किसी भी अदर कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और ये बीमारी को ठीक नहीं करते हैं, लेकिन इसका यूज हम लोग ड्रग के साइज को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, ड्रग को इम्प्रूविंग बनाने के लिए यूज करते हैं, ड्रग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ड्रग को मीठा बनाने के लिए यूज करते हैं, जो भी हमारी मेडिसिन होती है। बात समझ में आई, आगे बढ़े।